सर, हुकूमत की जानिब से तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिलीफ ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। अभी कहा जा रहा था कि मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा आवाम पे, लेकिन मज़ीद टैक्सेस और कितने शराइत हमने मानने होंगे IMF के, और हुकूमत कितना बोझ जो है वो मज़ीद आवाम पे डालने जा रही है? नहीं, अभी तो इस बात की दुआ करनी चाहिए कि एलामिया आ जाए। एक आध दिन कहा था गुजरी इतवार को गालिबन मिर्ज़ा इस्माइल साहब ने, लेकिन वो ये पूरा हफ्ता जो है वो उसमें खिंच गया। तो अब उम्मीद की जा रही है कि ये पीर को या मंगल को वहाँ से या उससे पहले मुमकिन है कि कोई उनका जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है कोई एलामिया आ जाए। तो उसके बाद फिर जाहिर है कि फिर आगे प्रोसेस चलेगा और वो यहाँ तक वो खुश हो जाएं। IMF वाले शराइत उनकी सारी ही मान ली हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा मान ली हैं। और उसके बाद आगे कैसे चलना है, हमने ये भी कमिट कर लिया है कि हम इतना टैक्स इकट्ठा करेंगे लोगों से, इतना करके अपना सरप्लस उनको दिखाया है सारा, जो कि कैसे मुमकिन होगा कैसे नहीं होगा। उसके बाद वो दरमियान में बार बार आते रहेंगे। ये तो ड्राफ्ट ही वही हुआ है ना, ये ड्राफ्ट ही बजट लिखा ही उनको, मतलब उन्हीं का बजट है, IMF का ही बजट है। तो इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा कोई बहस भी नहीं हुई, इसके ऊपर ना ज़्यादा कोई मुबाहिसा हुआ है ना कोई बहस हुई है। बस ये कहा जाता रहा है कि जी हम फंस गए हैं और बुरी तरह से फंस गए हैं, फंस गए हैं, फंस गए हैं। पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अवाम को ये बड़ी बदकिस्मती है कि 75 सालों में हमें ये नहीं पता कि हमने किस दौर में कितना कर्जा किस मुल्क से लिया है और किन शराइत पे लिया है, और उसके नतीजे में क्या क्या हमारे कौन कौन से एसेट्स, कौन कौन से असासे हमने घर गिरवी रखे हैं, किन शराइत पे लिया, कितनी किस्तें हम वापस करेंगे, किस दौर, मतलब हर दौर में मुख्तलिफ आपके सामने आदाद शुमार आते रहते हैं और ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हमें बतौर पाकिस्तानी नहीं पता कि हमने 75 सालों में जो कर्जा लिया है वो किन प्रोजेक्ट्स पे लगा है, कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। इतना पैसा अगर हमने बाहर से हमें इमदाद भी मिली है, ग्रांट्स भी मिली हैं, कर्जा भी लिया है, तो वो कहाँ गया है, क्या वो पाकिस्तान में ही रहा है या उसका कितना हिस्सा बाहर के मुल्कों में ही पार्क हो गया। तो ये हम यहाँ के लोग नहीं जानते और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे और उनको बताया भी नहीं जाएगा। लेकिन ये बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है कि अब भी जो खामोशी से होती जा रही होती, मतलब लोग बिल्कुल खामोशी से बर्दाश्त भी करते जा रहे हैं और वो कर्जा आ रहा है और कर्जा आ रहा है और पाकिस्तान श्रीलंका बन जाता और मुल्क को बचाएंगे, मुल्क को निकालेंगे, ये करेंगे। ये सुनते 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 यहाँ पे जिंदगियाँ लोगों की गुजर गई। और अब अचानक रात को कोई और कीमत बढ़ जाए, कोई और टैक्स लग जाए तो क्या करेगा कोई, क्या करेगा और क्या किसी से पूछ सकता है? नहीं, क्योंकि IMF का था ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। मतलब क्या कि वो आराम से अब बड़ा सहल हो गया है कि आप निकल जाएं, जस्ट गेट अवे विद इट। और लोग जो हैं वो ना जवाब तलब कर सकते हैं और ना पूछ सकते हैं और ना जो है वो, अच्छा हुक्मरान खुश भी होते हैं कि देखें कितना अच्छा है, लोग सड़कों पे तो नहीं निकल रहे ना, लोग एहतजाज तो नहीं कर रहे, चाहे वो उनको बिजली मिले ना मिले, उनको बिल मिलते जाएं बढ़ के, लेकिन देखें कितना अच्छा है। वो इस बात पे खुश होते हैं कि एहतजाज तो नहीं हो रहा ना, लोग घरों में तो बैठे हैं ना और हमें तो कोई ख़तरा नहीं है हमारे इक़्तिदार को। तो ये चल रहा है सिलसिला और ये बरसा बरस से चल रहा है। एक तो बात ये हो गई। बाकी जो मौजूदा सेटअप है, देखिए इमरान खान साहब ने दोबारा कहा है कि वो 2 तारीख को फिर जलसे करेंगे परेड ग्राउंड में। यहाँ पर शायद परेड ग्राउंड तो नहीं, कोई और जगह शायद उन्होंने कही है, इधर ही इस्लामाबाद वगैरह में, लेकिन पूरे मुल्क में उन्होंने कहा जलसे होंगे 2 तारीख से। ये जो सियासी कशमकश है ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता तो नहीं, तेज़ी के साथ। अब ज़रा इसमें तेज़ी आएगी, ये मंतकी अंजाम तक ये जो सियासी महाज़ारा है ये मुल्क में ये पहुंचेगी और इसमें तेज़ी आएगी। जो मैं बार बार ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसमें तेज़ी आएगी और तलखी भी बढ़ेगी और उसके नतीजे में जो है वो काफ़ी कुछ
अगले आने वाले चंद दिनों में आपको होता नजर आएगा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान पे नजर रखें। जैसे मैं इमरान खान साहब को कहता था कि आप शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें, तो अब शहबाज शरीफ साहब को मशवरा है कि इमरान खान साहब पे नजर रखें, इमरान खान साहब पे नजर रखें, इमरान खान साहब पे नजर रखें। और शहबाज शरीफ साहब जो मैं कहता हूं कि घाटे का सौदा, जो मैंने पहले भी बात की थी, मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि इलेक्शंस में चले जाना चाहिए था, और अगर रुकना था तो फिर कंडीशंस क्या थी इक़्तिदार में रहने की, और कितनी अथॉरिटी और कितनी पावर थी, उसको देख के फिर इक़्तिदार में रहने का फैसला करना चाहिए था। ये नाम लगाने से जो है ना, कि अब नाम लगा लें सामने, फलाना वजीर है तो फलाने वजीर आजम है। इमरान खान साहब ने भरपूर इक़्तिदार ज्वाइन किया शुरू के, आप समझेंगे कोई 3 सालों, भरपूर इक़्तिदार ज्वाइन किया। मतलब इतनी पावर उन्होंने एंजॉय की है, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं कि शायद वो जनरल मुशर्रफ के पास भी नहीं थी। इतना उनको एस्टैब्लिशमेंट की इतनी सपोर्ट रही है, सिस्टम की इतनी सपोर्ट रही है। लेकिन एक ख़ास मरहले पे जब भी मैंने कहना शुरू किया था कि सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता आपको पीछे, इमरान खान के पीछे हटता नजर आएगा, तो वो फिर वही दिन थे जो जिनके बारे में, और वो आपको नजर आ रही थी चीजें कि खान साहब जो बात कर रहे हैं वो ग्राउंड पे नहीं हो रही। मतलब ग्राउंड पे कुछ और हो रहा है, खान साहब कुछ और कर रहे हैं, मतलब जमीन पे कुछ और वाकयात पेश आ रहे हैं, और वो शहद की दलदलें वो अभी भी मौजूद है अपनी जगह, कुछ भाग गई हैं, कुछ अभी भी मौजूद हैं। वो भी खान साहब शहद की दलदलों को कौन पसंद, तो सबको आती है शहद की दलदल, वो अभी भी मौजूद है। और फैसल वाउडर्स आपको चुप करवा दिया कि वो नाम ना लें, ठीक है ना, वो दलदलें मौजूद हैं जो कि खान साहब की जगह अपने आप को मुतबादल के तौर पर पेश करते थे। बहरहाल, लेकिन खान साहब पे अब नजर रखें, अब शहबाज शरीफ साहब नजर रखें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का जो ये सेटअप है, ये सेटअप जो है ये भी ऐसे ही कहीं हवा में बस बन गया है। और उसकी मैं वजह, जो मैं रोज 2-4 बातें 5 बातें कहता हूं, तो मैं इसको समझने से कासिर हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये इक़्तिदार जो है, ये जो जॉब है या खिदमत है या जो भी नाम दें वो अपने, वो किन शराइत पे लिया है। मिसाल के तौर में, नंबर 1, इमरान खान रोज टीवी पे आते हैं, सारे टीवी चैनल्स पे आते हैं, और नवाज शरीफ नहीं आ सकते। मुल्क में छोड़ दें, टीवी चैनल्स पे नहीं आ सकते। क्या चक्कर है भाई? या तो शहबाज शरीफ साहब के पास अथॉरिटी नहीं है इस बात की कि वो अपने भाई को टीवी पे अपने भाई का एक इंटरव्यू चलवाएं, या ये कि वो खुद नहीं चाहते। 2 ही चीजें हो सकती हैं ना, या वो खुद नहीं चाहते। होता है खानदानों में, जो देखे ना, वो दारा शिको खानदान, अभी ये चौधरी परवेज इलाही और उधर औरंगजेब, ताकत के खेल में तो होता है ना। या वो खुद नहीं चाहते, या क्या चक्कर है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क तो छोड़ दें, टीवी पे भी नहीं आ रहे, मुल्क तो छोड़ दें, टीवी पे भी नहीं आ रहे इसहाक डार साहब। हालांकि इसहाक डार साहब को इस वक्त मुकम्मल तौर पे आके इस पॉलिसी को डिफेंड करना चाहिए, तो बड़े बेहतर अंदाज में कर लेते, कम से कम मिफ्ताह इस्माइल से बेहतर। वो इतना हंसते नहीं है। अच्छा, लेकिन तो ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है? तो क्या नवाज शरीफ साहब का वोटर तो नवाज शरीफ साहब का था ना, वोट बैंक भी उनका था, तो क्या शहबाज शरीफ साहब के ने कोई मामला तय किया था सीट लेने से पहले कि मेरा भाई आएगा, या ये तय किया था कि नहीं आएगा? क्या हुआ जी? बात नंबर 1, ये तो बड़ी बात हो, बड़े लेवल पे मैं सोच रहा हूं कि क्या वजह है। फिर दूसरी बात कि बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और ग्राउंड पे नहीं हो रहे। मतलब हुक्म दे देते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं, सुने ना आप, ये तो आपको समझ में आता है। पंजाब का गवर्नर, उधर वो चौधरी सरवर और चाटाख पटाख उमर चीमा आ गए, तो ये एक आपको समझ में आता है, ठीक है ना। उधर वो मुनर्रफ हो गए अराकीन, वो 2 हाउसेस बन गए, ये हो गया चटाख पटाख का एक रीजन आपको समझ में आता है पंजाब का। ये सिंध का गवर्नर किधर है? सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है भाई, वहां तो स्पीकर भी आपका है पीपल्स पार्टी का जी। वहां पर हुकूमत भी मुराद अली शाह की है। शहबाज शरीफ साहब गए भी आज, एमकेएम से भी मुलाकात हो रही है। ये नसीन जलील साहब गवर्नर क्यों नहीं बन रही सिंध की?
देखिए ना, बात मुझे बताएं कि सिंध का गवर्नर क्यों नहीं अनाउंस हो रहा? अच्छा, कोई नाराजगी भी नहीं है। केपी में तो हमने सुना ना कि एएनपी का कोई वो चल रहा, मियां इफ्तिखार, वो छोड़ दें, पर सिंध में गवर्नर क्यों नहीं आ पा रहा? क्या वजह है? यानी एमक्यूएम मुकम्मल इत्तेहादी है, उनके वज़रा हैं साथ, 9-0 पे गए भी, मुलाकात भी कल हुई, शहबाज शरीफ साहब की आज हुई गालिबन, सबकी हो, लेकिन सिंध का गवर्नर नहीं, गवर्नर अनाउंस होके वो नसीम जलील साहबा गवर्नर नहीं बन पा रही, क्या चक्कर है? वहां तो कोई परवेज इलाही नहीं है, वहां तो कोई जो है वो इस तरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। सिंध असेंबली है, उनके स्पीकर है, उनका वजीर आला है, आप वजीर आजम है, तो 2 दफा आपने अनाउंस कर दिया, वो तीसरी दफा तो टक करके नोटिफिकेशन हो जाता। उसको तो हुए भी, अनाउंस हुए भी 20 दिन, वो भी नहीं हो पा रहा। चेयरमैन नैब नहीं लग रहा, क्या चक्कर है? नैब ऑर्डिनेंस नहीं पास हो रहा। नैब ऑर्डिनेंस नहीं, नैब ऑर्डिनेंस तो चैलेंज हो गया, आज उसको चैलेंज किया, हो गया नैब ऑर्डिनेंस। चेयरमैन नैब नहीं लग रहा जी, ठीक है ना, उसको तो आज चैलेंज कर दिया इमरान खान साहब ने जी।